एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल चुकी है और इस वक्त एबीपी न्यूज उसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर मौजूद है जिसको प्रधानमंत्री मोदी 17 या फिर 18 जनवरी को कामाख्या से हावड़ा के बीच में ये पहली वंदे भारत ट्रेन चलेगी और उसी को जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी घोषणा कर दी है कि इस साल के अंत तक 12 नई वंदे भारत ट्रेन स्लीपर जो ट्रेन है वो रेलवे के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, यानी नए 6 ट्रेन सेट जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे, यानी 6 नए शहरों को जोड़ने के लिए ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो चलेगी। अभी उसका रूट जो है वो फाइनल होना बाकी है, लेकिन यात्रियों के लिए इस नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या कुछ सुविधाएं रेलवे की ओर से दी गई है, इसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा दें। इस वक्त हम नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में जो है हम मौजूद है और हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि पहली बार रेलवे के अंदर फर्स्ट एसी के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है वो प्राइवेसी को देख करके ध्यान में रखी गई है। आपको फर्स्ट एसी में अगर कोई परिवार है वो या फिर कोई किसी तरीके की प्राइवेसी चाहता है अगर पैसेंजर यात्री, तो फिर देखिए यहाँ पर कि ये जो डोर है जो दरवाजा है उस दरवाजे की खिड़की आपको देखिए यहाँ पर कि अभी यहाँ पर जो है वो आपको नहीं दिखाई देगी, धूमिल है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई नॉक करता है दरवाजे के बाहर से अगर आपको नॉक आता है और आपको देखना है कि बिना दरवाजे को खोले हुए, जैसे देखिए ये अभी डोर लॉक है और अगर आपको जानना है कि बाहर से कौन नॉक कर रहा है तो फिर जो है आप यहाँ पर ये जो हरे रंग की बटन देख रहे हैं आप इसको दबाएंगे तो फिर उसके बाद ये ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि पारदर्शी हो जाएगा ये ग्लास और आपको दिखेगा कि बाहर जो है वो कौन है। और अगर ये बटन हटेगी तो फिर बाहर जो है वो कोई भी दृश्य जो है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये एक प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा काम जो है वो रेलवे की ओर से किया गया है। इसके अलावा एर्गोनॉमिक जो स्टेयर्स की डिज़ाइन है यहाँ पर ये की गई है, यानी कि ये बिल्कुल आपको जो घर की एक पतली सीढ़ी होती है उस सीढ़ी की तरह जो है वो ये एर्गोनॉमिक डिज़ाइन जो किया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग अगर यहाँ इस ट्रेन में आता है और उसको जैसे अपर बर्थ पे जाने पे परेशानी होती थी पहले, लेकिन अब इस सीढ़ी के माध्यम से जो है वो अब सीधे अपने बर्थ के ऊपर जा करके वो आराम कर सकता है और अपनी जो यात्रा है वो सही तरीके से जो है वो कर सकता है। तो एक ये नई जो सुविधा है वो दी गई है और इसमें यहाँ पर देखिए हैंडल भी दिया गया है कि हैंडल पकड़ करके जो यात्री है वो ऊपर जो है वो चढ़ सकता है। और इसके अलावा ये जो बर्थ है आपको इस बर्थ में भी एडवांस जो कुशनिंग है एक नई तकनीक के साथ, इस एडवांस कुशनिंग के साथ जो है वो यहाँ पर इस फर्स्ट एसी का जो बर्थ है और पूरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के हर बर्थ को जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो ये डेक देख रहे हैं आप, इस डेक में पानी की बोतल या फिर कॉफ़ी कप, कॉफ़ी मग जो है वो रखने के लिए जो है वो यहाँ पर इसकी जो है वो यहाँ पर सुविधा दी गई है। और आपको बता दें कि इसी कॉफ़ी मग पर कुछ दिनों पहले इस वंदे भारत स्लीपर का ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 4 गिलास जो है वो इस डेक पर रखे गए थे, 3 गिलास के ऊपर 1 गिलास रखा गया था और इस ट्रेन की स्पीड 182 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इस ट्रेन ने पकड़ी थी, लेकिन चारों गिलास में से एक भी बूंद पानी जो है वो नीचे नहीं छलका था। यानी कि इस ट्रेन के सस्पेंशन पे बहुत ज़्यादा काम जो है वो किया गया है ताकि जो जर्किंग होती है, यानी कि जब ट्रेन अगर हाई स्पीड में होती है तो फिर किसी तरीके से यात्रियों को असुविधा ना हो। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं तो अंदर बाहर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि ये जो लॉबी है ये लॉबी के जरिए जो है वो जो यात्री हैं वो जो वॉश बेसिन तक या फिर वॉशरूम तक जो है वो जा सकते हैं। 24 बर्थ जो है वो इसी तरीके से, यानी कि आपको बता दें कि तकरीबन 6 कंपार्टमेंट फर्स्ट एसी में जो है वो दिए गए हैं। और अब हम आपको ये भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक वॉश बेसिन के लिए, यानी कि वॉश बेसिन जो है वो एक अलग से यहाँ पर इस नई वंदे भारत स्लीपर में दी गई है। इसके अलावा अगर अपनी बर्थ से निकल करके अपने केबिन से निकल करके अगर कोई यात्री जो है वो बाहर आकर के जो है वो रिलैक्स करना चाहता है या साफ ताज़ी हवा लेना चाहता है तो फिर यहाँ पर आकर के वो थोड़ा मूवमेंट भी कर सकता है और इसमें मूवमेंट के लिए काफ़ी फ्री स्पेस जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अब आपको हम एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए कई यात्री ऐसे होते हैं जो कि
बॉटल पानी खरीद करके पीना नहीं चाहते हैं, तो फिर उसके लिए यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ पानी जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और इसके अंदर जो है जो यूवी एडिड फिल्टर है वो यहाँ पर किए गए हैं, और यहाँ पर जो साफ पानी है पीने का वो यात्रियों को दिया जाएगा। 2 बटन यहाँ पर दिए गए हैं। रेड का मतलब है कि गर्म पानी निकलेगा, और ग्रीन का मतलब है कि ठंडा पानी जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। यानी कि यात्रियों को अब पानी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो यहाँ से अपनी बॉटल में पानी भर सकते हैं। इसके अलावा पेंट्री के लिए ये हॉट केस वगैरह जो है वो दिए गए हैं। यहीं से खाना यहाँ से आपकी सीट पर जो है वो सर्व किया जाएगा। बॉटल ठंडी करने के लिए यहाँ पर और जो बाकी सुविधा है वो जो है वो दी गई है। एक नई चीज़ जो है वो यहाँ पर है कि गार्बेज कंपैक्टर इस तरीके के 7 के जो पेंट्री है वो इस पूरी ट्रेन में है, और हर जगह पर ये गार्बेज कंपैक्टर जो है वो लगाया गया है। अभी ये कैसे काम करता है, तो ये जो आप रेड देख रहे हैं ये सेंसर है। इस सेंसर में अभी चूंकि ये ऑन नहीं है, लेकिन मैं कैसे ऑपरेट करेगा मैं आपको बता देता हूँ। इस सेंसर पे आप अपना हाथ डालेंगे तो फिर ये जो आप डिपॉजिट वेस्ट हियर जो लिखा हुआ है ये केस खुलेगा, और इसमें आप जो है अपना कूड़ा जो है वो डाल सकते हैं। यात्री अपना कूड़ा डाल सकते हैं, और डालने के बाद जैसे ही डालेंगे फिर उसके बाद ये येलो लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, यानी कि कॉम्पैक्शन प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर जो कॉम्पैक्ट करने की मशीन है वो उस कूड़े को जो है वो दबाती जाएगी। यानी कि ट्रेनों के अंदर आपकी यात्रियों की ये शिकायत जो है वो रहती है कि जो ट्रेन बिन होता है, कूड़े का जो थैला होता है वो भर जाता है, और फिर भी उसमें लोग ऊपर से डालते रहते हैं और फिर बदबू आती रहती है। लेकिन इस बार इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि ये जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा, और उसको कंप्रेस करके ज्यादा से ज्यादा कूड़ा जो है वो यहां पर आ सकता है। और जब ये बिन पूरा भर जाएगा तो फिर ये रेड कलर की जो लाइट है, बिन फुल की लाइट जो है वो जल जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा गार्बेज कंपैक्टर जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है। और फिर उसके बाद ये जो आप लोहे की पत्ती देख रहे हैं ये लॉक हो जाएगी, यानी कि ये खुलेगी नहीं। और फिर उसके बाद यहां से जो अटेंडेंट हैं या फिर जो बाकी कर्मचारी हैं वो इस बिन को खाली करके इस पूरी को जो है वो खाली कर सकेंगे। तो ये हमने आपको तस्वीरें जो है वो दिखाई हैं फर्स्ट एसी की। इसका 17 या 18 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। 3600 रुपये किराया जो है वो इस फर्स्ट एसी का जो है वो होनेगा। और पूरी की पूरी ट्रेन जो है, जैसे आप देखें यहाँ पर, मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह से मैं कहूँगा कि देखिए यहाँ पर कि इसी तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे हैं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो दरवाजे की एंट्री होती है वहाँ पर, हालांकि बर्थ के जाने की जो बर्थ है वहाँ पर सीसीटीवी जो है वो नहीं लगाया गया है। यात्रियों की निजता का जो ख्याल है वो भी यहाँ पर रखा गया है। लेकिन अगर स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस के मुताबिक काफ़ी स्पेशियस जो ट्रेन है वो यहाँ पर जो है वो दिख रही है। उसके अलावा आपको बता दें कि जो सेंट्रलाइज्ड कोच मॉनिटरिंग सिस्टम भी मैंने आपको जो है वो दिखा दिया कि जो पूरी कोच की जो मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ पर हो जाएगी। और इसके अलावा यूवीसी लैंप के बेसिस पर डिसइंफेक्शन सिस्टम के साथ जो एयर कंडीशनिंग है वो जो है वो यहाँ पर दी गई है, और सेंट्री कंट्रोल ऑटोमेटिक प्लग डोर भी दिया गया है।